अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट और मैं हूं पलवश शाह महमूद। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि आप सब सेहतमंद हैं और आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन इसके असरात दूररस और ख़तरनाक हो सकते हैं। और ये है सेल्फ मेडिकेशन, यानी खुद इलाजी। आजकल अगर देखा जाए हमारे माशरे में तो हर शख्स खुद को डॉक्टर समझकर दवाएं तजवीज़ करने लगा है, लेकिन ये आदत हमें बीमारी से निकालने के बजाय मजीद मुश्किलात में डाल सकती है। खुद इलाजी एक ऐसी आदत है जिसमें हम अपनी मर्जी से बगैर किसी तिब्बी मशवरे के खुद ही दवाएं इस्तेमाल करते हैं। कभी हम सर दर्द, बुखार या फिर किसी और मामूली बीमारी के लिए दवाएं लेते हैं, तो कभी सोशल मीडिया, दोस्तों या अजीज़ों के मशवरे पर दवाएं खरीद लेते हैं। बज़ाहिर ये अमल हमें वक्ती तौर पर सुकून तो दे देता है, हमारी बॉडी में जो भी तकलीफ़ चल रही होती है उसको उसका इलाज तो कर देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदत किस कदर ख़तरनाक हो सकती है? सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसानात हैं। एक तो ये है कि इससे बीमारी की सही तशख़ीस में रुकावट पैदा होती है, क्योंकि आर्ज़ी तौर पर जो भी आप फ़ील कर रहे होते हैं, जहाँ पे भी बॉडी में तकलीफ़ महसूस कर रहे होते हैं, वो बंद हो जाती है। और दूसरा, ये गलत दवा का इस्तेमाल ना सिर्फ बीमारी को बढ़ा सकता है बल्कि नए मसाइल भी पैदा कर सकता है। जैसे कि किसी भी दवाई का साइड इन्फेक्शन जो है साइड इफ़ेक्ट जो है वो एलर्जी या जिस्म में मुज़ाहमत पैदा हो जाना। मज़ीद ये खुद इलाजी बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या बीमारी है और स्टिल आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी में ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं कि हत्ता कि आपकी जान तक जा सकती है, ख़ुसूसन जब मामला संजीदा बीमारियों या इन्फेक्शंस का हो। अगर लोग दवा की सही मिकदार का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, जिससे जिस्म पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे कि खुद इलाजी क्या है, क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्यों हमें इसकी बीमारी हर सूरत में माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हम आपको ऐसे हक़ाइक़ और मालूमात फराहम करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को महफूज रखने में मददगार साबित हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान यूनुस, जो कि जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, आपने सुना हम सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअली सेल्फ मेडिकेशन से मुराद क्या है? अच्छा देखें, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ना। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है कि लोग अपनी बीमारी की खुद ही दवाई लेना अपने लिए तजवीज़ करते हैं और उसका इस्तेमाल कर देते हैं। हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा कॉमन इस वजह से है कि लोगों को ईज़िली एक्सेस है। आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, इवन है कि मेडिकल स्टोर वाले को कहते हैं कि भई मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो वही हुँ, आपको दवाई निकाल के दे देता है और आप उसको ईज़िली इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आजकल मीडिया का दौर है, आप गूगल पे अपनी बीमारी लिखते हैं और खुद ही अपने लिए दवाई तजवीज़ कर लेते हैं या किसी दोस्त के ज़रिए पता चलता है कि हमें दवाई लेनी है। अच्छा, वो इस चीज़ को नहीं समझते कि अगर अब मुझे सर में दर्द हो रहा है तो इसकी क्या वजह है? या अगर मुझे बुखार हो रहा है तो इसकी क्या वजह है? अब आपने नॉर्मल बुखार की दवाई ले ली, उसके नुकसानात जो होंगे वो तो होंगे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उस बीमारी को डायग्नोज़ करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ना कि आपको ये बीमारी हो किस वजह से रही है। अब आपने हुँ, सेल्फ मेडिकेशन ले ली, उसके सिम्पटम्स अलग हो गए, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसने क्या किया है। अब मेडिसिन आप ले लेते हैं, ठीक है, पेट में दर्द है, पेट के दर्द की दवाई ले ली, उसने जो अपने साइड इफ़ेक्ट जनरेट किए वो तो आपको पता ही नहीं चले। पेट में दर्द किस वजह से था, आपने दवाई किस चीज़ की ले ली, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि ना डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम आती है। फिर जो सेल्फ मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, वो आपकी बॉडी में क्या डेवलप हो रहे होते हैं, वो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। हुँ, वो फिर जब तक उसके सिम्पटम्स आते हैं, पता चला पेशेंट आया है मेरे पास कि अभी पेट में दर्द हो रहा है। क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जनाब मैं 2 महीने से घुटने के दर्द की दवाई खा रहा हूँ। अच्छा भई घुटने के दर्द की दवाई किसने दी? भई वो मुझे किसी दोस्त ने बताई थी उसकी दवाई। अब वो एनसैड ले रहे हैं, लॉन्ग हुँ, टर्म एनसैड लेने से पेट में दर्द हो रहा है। अब वो आया पेट की दर्द से थी, प्रॉब्लम किस वजह से हुई कि वो मेडिसिन ले रहा था। तो सेल्फ मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड्स होते हैं, जिसके लिए एक बाय एक करके हमें उसको रूल आउट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ट्रीट करने में। तो बेहतर है कि कभी भी किसी को कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसके ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि वो उसकी तशख़ीस कर सके कि आपको जो प्रॉब्लम है हो क्यों रही है। तो उसमें आपका बेहतर इलाज होगा जिससे आपको फ़ायदा हो सकेगा। सही। डॉक्टर, आप क्या समझते हैं कि आजकल लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ इतना राग़िब क्यों हैं? डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से दवाई लेने पर इतना ईज़िली क्यों माइल होते जा रहे हैं? असल में आजकल इतना बिज़ी दौर है, लोग कहते हैं डॉक्टर के पास जाएँगे, ₹2000 फ़ीस देनी पड़ेगी,
ठीक है, और उनके पास टाइम नहीं है, फिर लोगों को ईज़िली एक्सेस है, मोबाइल पे किसी दोस्त को मैसेज कर दिया कि हुँ, यार मुझे दर्द है, उसने कहा मैं उस दिन गया था, मेरे पेट में दर्द था, मुझे ये डॉक्टर ने दवाई बताई थी, तो आप ये दवाई इस्तेमाल कर लो, मेरा ठीक हो जाएगा। अब उसको ये नहीं पता कि उसको पेट में दर्द जो है वो आया टाइफाइड की वजह से हो रहा है, हुँ, वो आया उसको एसिडिटी की वजह से दर्द हो रहा है, ये आया उसको नॉर्मल डायरिया की वजह से दर्द हो रहा है। अब वो उसको मेडिसिन फ़ायदा देने के बाद उल्टा नुकसान देगी। तो लोगों को ईज़िली एक्सेस हो गया, लोगों के पास ईज़िली एक्सेस है, लोगों के पास मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, लोग अपने पास मेडिकल स्टोर पर जाके आराम से इज़िली दवाई ले सकते हैंगे, और फिर लोगों के पास ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा फाइनेंस का भी इश्यू है, तो डॉक्टर के पास जाएँगे, जी फीस देनी पड़ेगी, तो लोग उससे भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते और सेल्फ मेडिकेशन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सही। डॉक्टर, जब वायरल इन्फेक्शन कोई भी फैलता है तो उन दिनों में सेल्फ मेडिकेशन का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि अगर कोई एक शख्स वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर हुआ है तो वो दूसरे को भी वही मेडिसिन बता रहा होता है कि मुझे भी सेम सिम्टम्स थे, तुम भी ये मेडिसिन यूज़ करके देखो। आप क्या समझते हैं, बिल्कुल। उस सूरत में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हम मेडिसिन ही अवॉइड कर दें, या फिर किसी के मशवरे पे कोई भी मेडिसिन लेते रहें? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि वायरल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हुँ, अब आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसमें आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटीबायोटिक जो है, वो तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से इस्तेमाल की जाती है ना, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे, उससे रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाएगी। अब जब रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाएगी, तो आप फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक से जब नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सेकंड जनरेशन पे जाएँगे। सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक इस्तेमाल के बाद जब वो थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ जनरेशन, फिर क्या करेंगे आप? फिर ऐसे हुँ, पेशेंट आप मेजॉरिटी पेशेंट हमारे पास देखें जो आते हैं, जो थर्ड और फोर्थ लाइन जनरेशन से डिस्टेंस होते हैं। मतलब उनको फर्स्ट लाइन जनरेशन से एंटीबायोटिक काम कर रही होती है, लेकिन क्यों? कि उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन इस्तेमाल की होती है, किसी से सुन लिया कि अच्छा ये दवाई बहुत अच्छी है, काम कर लो, और डायरेक्ट थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन जो बिल्कुल ही स्पेसिफिकली दवाई होती है लास्ट के, भाई अब ये हमारे पास कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो ये दवाई हम इस्तेमाल करेंगे, इससे हमें फ़ायदा होगा। तो चल डायरेक्टली वो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। अब हुँ, रिसेंटली एक सर्वे हुआ था हमारे पास, जिसके अंदर हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक्स है, उससे रेजिस्टेंस है। फिर एक तो रेजिस्टेंस प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरा प्रॉब्लम ये कर रहा है कि जब आप हैवी डोज़ की एंटीबायोटिक लेंगे, हाई पावर की एंटीबायोटिक लेंगे, तो उसके साइड इफेक्ट भी उस तरीके से होते हैं। आप उसके सब साइड इफेक्ट्स, आप पेशेंट उससे बीमारी जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उसने खाई, भले उसको बीमारी थी या नहीं थी, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट उसने डेवलप किए, वो लॉन्ग टर्म रहेंगे उसकी बॉडी में, और वो लॉन्ग टर्म जब साइड इफेक्ट रहेंगे, तो वो फिर एक और उसके लिए नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा कि यार मेरे लिए ये एक और नया प्रॉब्लम है आ गया हूँ। फिर वो उस प्रॉब्लम के लिए प्रिकॉशनरी मेडिकेशन लेगा, तो वो एक विस्कस सर्किल में फँस जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वायरल इन्फेक्शन आपका चल रहा है, वो अपना एक प्रोड्रॉम होता है, उसका वो साइकिल अपना कंप्लीट करता है और वो खत्म हो जाता है वायरस। उसके लिए ज़्यादातर सिम्प्टोमेटिक आप मेडिकेशन लेते हैं, उसमें बेहतर हो जाता है, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप डॉक्टर से रुजू करें। अव्वल तो आपको और कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके पास हर जगह पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, अगर आप अफोर्डेबिलिटी इश्यू है, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, उसको आप दिखाएँ कि भई मुझे ये प्रॉब्लम है। एक हुँ, मिसाल है, आप खाँसी हो रही है आपको, तो खाँसी किस वजह से हो रही है ना, अब आप जाएँगे, खाँसी की दवाई एलर्जी की खाँसी है, आया वो अल्लाह ना करे टीबी की खाँसी है, अल्लाह ना करे आपको कोई ट्यूमर है उसकी वजह से खाँसी हो रही है, आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से खाँसी हो रही है, हर चीज़ का इलाज अलग होता है। खाँसी का इलाज नहीं होता ना, एक प्रॉब्लम खाँसी हो क्यों रही है आपको? खाँसी जिस वजह से हो रही है, आप उस वजह का इलाज करेंगे तो खाँसी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वजह से हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आप डॉक्टर से रुजू करें, उससे अपनी चीज़ डिस्कस करें और डॉक्टर उस चीज़ को डायग्नोज़ करे कि आपको ये वजह किस वजह से हो रही है, और उस रीज़न का आप इलाज करेंगे, तो फिर जो हुँ। आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो उसी जगह पे काम करेगी, वो आपको फ़ायदा देगी। यकीनन, यकीनन। डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन बॉडी के कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है? क्योंकि जिस चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं, वक़्ती तौर पे उसका ट्रीटमेंट तो हो जाता है। वो पेन किलर का काम कर लेती है, लेकिन दूररस इसके नताइज क्या मुरतब हो सकते हैं बॉडी पे? लेकिन जो भी आप मेडिसिन लेते हैं ना, उसके 2 रूट होते हैं एक्सक्रीट होने के बॉडी से। एक रूट होता है हमारा रीनल, जो किडनी के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए दवाई बाहर निकलती है हमारी बॉडी से, हुँ, जब वो अपना काम कर लेती है, और सेकंडली उसका एक्सक्रीट रूट होता है लिवर, जो सही। कि हमारे स्टूल के ज़रिए फिर उस बॉडी का एक्सक्रीट हो। अब आप कोई ऐसी मेडिसिन, और तीसरी चीज़ होती है, जब आप नॉर्मली पेन किलर वगैरह ले रहे होते हो, तो उससे क्या होता है, आपको एसिडिटी होती है और मैदे में अल्सर बनने का बायस होती है। ये तो एक नॉर्मल। सही। अब आप ये जब इतनी ज़्यादा मेडिकेशन लेंगे आप, जो कि आपके गुर्दे पे और जिगर पे इफ़ेक्ट करेगी, तो वो तो आपको एक प्रॉब्लम जो नहीं भी थी, वो डेवलप कर जाएगी ना। बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं कि जी हमने इतने देर से जो है ये दवाई इस्तेमाल की, जी ये गुर्दे खराब हो गए। भई गुर्दे खराब क्यों हुए? आपको तो कोई सिम्पटम्स नहीं है। पता हुँ, चला ये मेडिसिन जो थी, वो किसी साहब ने इनको लिख के दी थी, और ये मेडिसिन इस्तेमाल करे तो उससे गुर्दे खराब हो गए। कुछ मेडिसिन के इफ़ेक्ट जिगर पे होते हैं, उससे जिगर खराब। अब एक बहुत ही नॉर्मल सी मेडिसिन है जो हम बुखार में खाते हैं, अब मैं उसका नाम नहीं ले रहा ना, हर किसी को पता है जी बुखार है तो ये मेडिसिन खा लो। आपको जी, पता जी। है उसकी टॉक्सिसिटी क्या होता है?
उससे लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर इंजरी होती है। अगर आप उसे डाटा निकालें तो 1 लाख में से एक मरीज होता है वो उस लिवर की टॉक्सिसिटी से मर जाता है डॉक्टर उस यहाँ पे मेडिसिन आपको से। इंटरप्ट और करना हम चाहूंगी, आप पैरासिटामोल या पैनाडोल की बात तो नहीं कर रहे? जी, जी, मैं बिल्कुल उसी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जी। लोग पैरासिटामोल और पैनाडोल खूब खा रहे होते हैं, लेकिन ठीक आप देखें ना उसका कितना साइड इफेक्ट है कि उसको आपने एहतियात से खानी कि उसकी टॉक्सिसिटी होगी बॉडी में तो लिवर इंजरी कराएगा। ठीक ठीक। डॉक्टर, हमारे शो में अक्सर कुछ डॉक्टर्स आते हैं और वो यही पैरासिटामोल नॉर्मली अगर आपकी बॉडी में बुखार है तो इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। आप बता रहे हैं कि इससे ये बहुत हार्मफुल हो सकती है, तो क्या पैरासिटामोल का इस्तेमाल भी डॉक्टर से रुजू करने के बाद ही किया जा सकता है? अगर आर्जी तौर पर सर दर्द है या फिर हमारी नींद पूरी नहीं हुई या कोई भी रीज़न हो, उसमें भी क्या हम पैरासिटामोल डॉक्टर के मशवरे से ही लें? देखें, सबसे बड़ी समझने की बात ये है ना कि अगर आपकी बॉडी में बुखार है, आपको बुखार लग रहा है, जी। तो बुखार की वजह क्या है? बुखार की वजह है बॉडी में इन्फेक्शन का होना। ठीक है, अगर हम उस इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे तो बुखार तो खत्म हो जाएगा। बुखार क्या है? हुँ, बुखार तो हमारा दोस्त है ना, ये हमें समझने की जरूरत है। फीवर इज अवर फ्रेंड। ठीक, बुखार जो है अल्लाह ताला की तरफ से बॉडी में डेवलप होता है उस इन्फेक्शन को मारने के लिए। हम क्या सही। करते हैं, ऊपर से गोली खा ली, ब्लड प्रेशर बुखार कम कर लिया, वो इन्फेक्शन और ग्रो कर जाता है। हुँ, क्योंकि वो बुखार तो आपको उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मदद कर रहा है। बुखार आपके खिलाफ थोड़ी, बुखार तो आपका दोस्त है। ये हमें समझने की जरूरत है ना, बुखार तो हमें उस इन्फेक्शन को, वायरल है, बैक्टीरियल है, उसको मारने के लिए बॉडी ने खुद एक डिफेंस सिस्टम जनरेट किया। पुराने जमाने जब दवाएं नहीं होती थी तभी तो लोग खुद ठीक हो जाते हैं ना, अल्लाह ताला का निजाम है। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, उसको हम बुखार की दवाई ले ली, वो बुखार कम, अब वो इन्फेक्शन को तो बिल्कुल रूट मिल गया ना। एक ये ऐसा समझ लें, एक फौज जंग में लड़ने गई है, सामने फिर लोग मैदान छोड़ के सामने वाली टीम छोड़ देती है, उसको और ग्रो करने का टाइम मिल जाता है। तो हुँ, बुखार तो हमारा दोस्त है। तो कोई भी मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन आती है जिसे ओवर द काउंटर मेडिकेशन कहते हैं, वो हम ठीक। इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप पेनाडोल इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है कि आप पेनाडोल, कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। लेकिन डॉक्टर हम क्यों आपके लिए बैठे हैं? आपकी सेहत के लिए बैठे हैं ना। कोई भी दवाई, आप लोग कोई कहते हैं जी मल्टीविटामिन बहुत सारी खा रहा हूँ, आप लोग कुछ ऐसी मल्टीविटामिन खा लेते हैं जिसका बहुत ज्यादा उनको जरूरत ही नहीं होती, और हुँ, कुछ जो मल्टीविटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल्स होते हैं उनकी बॉडी में अच्छी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, उस कंप्लेन के साथ लोग आ रहे होते हैं। तो कोई भी चीज जिसकी जरूरत है वो खाएं। एक में नहीं कि आप खाना खा लिया आपने, उसके बाद दोबारा खाना खाएंगे, वो भी आपके लिए नुकसान देगा ना। मेडिसिन तो दूर की बात। सही, सही। डॉक्टर, कुछ लोगों को मेडिसिन्स लेने की बगैर किसी वजह यानी कि उनको थोड़ी-सी अगर बॉडी में तकलीफ़ होती है, तो वो फ़ौरन मेडिसिन का इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ा देते हैं और कुछ लोग डेली बेसिस पे भी बहुत सारी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। उनको बेसिकली एक आदत डेवलप हो जाती है डेली लाइफ़ में कि अगर हाँ, मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा सर दर्द है, तो कोई ना कोई मेडिसिन लेनी है। इस आदत से किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है? लेकिन जिसकी इसकी बहुत कॉमन मिसाल है, जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम होता है वो स्लीप मेडिकेशन इस्तेमाल हुँ, करना शुरू हुँ, कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब वो क्या होता है, जब आप जिस चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना तो फिर बॉडी भी उस चीज पे डिपेंडेंट हो जाती है। अगर आप एक दिन, 2 दिन, अब एक नॉर्मल पर्सन है ना, उसे कहूंगा यार ये 2 दवाई खाओ और तुम स्लीप के लिए ना मेडिकेशन ले लो, आप यकीन करें वो नॉर्मल पर्सन था, अगर उसने एक हफ्ते में दवाई लेगा वो सोने के लिए अपनी दवाई, तो वो उसकी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। बॉडी को उस चीज की जरूरत हो जाएगी कि अब मैं इसी चीज पे मुझे मिलेगी तो मुझे नींद आएगी, वरना नहीं आएगी। अब वरना लोग नहीं क्या आएगी। होता है, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि अब ये दवाई खाएंगे तो मैं, ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है साइकोलॉजिकल ना, कि हाँ ये दवाई मैंने खा ली ना अब मेरी तबीयत ठीक है, हुँ, ये मैंने दवाई खा ली अब मेरी इससे तबीयत ठीक हो, हालांकि उससे दवाई से रिलेटेड कुछ नहीं होता। बाज लोग सही। आप देखे होंगे हमारे पास क्वैक्स के पास लोग जाते हैं, वो कुछ नहीं करते, नॉर्मल स्लाइन के अंदर बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगा के पीले रंग की ड्रिप चढ़ा देते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई अब ताकत आ गई, मैं ठीक हो गई। हालांकि इस तरह कुछ नहीं है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनको आता है और वो उसे कहते हैं कि हम ठीक होगा। तो ये तो बिल्कुल नुकसानदेह है ना आपके। अगर आप, मैं तो इस तरह मशवरा देता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि ये मेडिसिन मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो आप जाएं डॉक्टर के पास, फिर डिस्कस करें कि हुँ, डॉक्टर साहब मैं ये दवाई खाती हूँ इससे मुझे आराम आता है, ये मैं ये दवाई खाती हूँ इससे मुझे नींद आती है, ये भी दवाई खाती हूँ, क्या इससे रिलेटेड है या नहीं, आया मुझे इनकी जरूरत है या नहीं। क्योंकि आप उससे डिपेंडेंट हो गए हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपने आज आप एक नींद की गोली खा के सो रहे हैं, डेफिनेटली 2 साल के बाद उस एक की नींद की गोली से आपको नींद नहीं आएगी, आप 2 कर देंगे, 3 कर देंगे। मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं जो 10-10 दिन की गोलियां खाते हैं, डॉक्टर साहब में नींद नहीं आती। क्यों? वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, हर बॉडी में ड्रग्स की रेजिस्टेंस होती है, वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, फिर आप परेशान होते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब क्या करें, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वही प्रॉब्लम जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि बॉडी में आपके पास ड्रग्स की सब रेजिस्टेंस आप लेकर आ गए, हम क्या कैसे हुँ। इलाज करेंगे जब आपके पास सारी आप ड्रग्स की रेजिस्टेंस लेकर आ गए तो। सही, ठीक। डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या असरात मुरतब करती हैं?
सबसे ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है ना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया था, कि वो हमारे बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है। बिल्कुल। मतलब कोई भी बीमारी हमारे यहाँ आती है, अंदर बॉडी में आती है, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम उसको उसको किल करने के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। जिसलिए जैसे हम वैक्सीन करते हैं, आजकल पोलियो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं बच्चों को, यहाँ पे हम चाह रहे हैं पोलियो पाकिस्तान से खत्म हो जाए, इंशाल्लाह खत्म भी हो जाएगा। बिल्कुल उसमें क्या करते इंशाल्लाह। हैं ना, वो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। हम उसके लिए उसके अंदर हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं कि अगर पोलियो का वायरस आएगा तो पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होंगी, ताकि उसको हम किल कर सकेंगे। अब आप इतनी ज्यादा जब सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म है, उसको आप काम करने का मौका ही नहीं दे रहे। जब आप काम करने का मौका नहीं दे रहे, तो वो आपका कमजोर पे कमजोर हो जाएगा। फिर आप क्या होगा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाएंगे। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट कौन से होते हैं, जैसे कि जिनको ज्यादा डायबिटीज हो, HIV हो, हम्म। तो आप ऑटोमेटिकली जब इतना सेल्फ मेडिकेशन देंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और फिर क्या होगा, छोटी से छोटी बीमारी भी आपको फौरन ऐड करेगी, और उससे रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में कम हो जाएगी। ठीक ठीक। डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, हम लोग सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये किस तरह आपकी बॉडी पे असरअंदाज होती है, आपके किस किस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।